हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 10 है, जिसमें हम सल्तनत काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका आज पार्ट सेकंड है। पिछले पार्ट में हमने 25 प्लस क्वेश्चन कवर किए, प्लस थ्योरी भी कवर की। तो इस वीडियो में हम 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तुगलक वंश का समय काल कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 एडी, 1325 से 1445 एडी, 1350 से 1400 एडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1320 से 1414 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिर्ज खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी उपाधि धारण करके गाजी मलिक गद्दी पर बैठा? सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रशासनिक सुधार की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गाजी मलिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दिल्ली से देवगिरी राजधानी को स्थानांतरित किसने किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोहेला पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता थे। बाणभट्ट की बात करें तो कादम्बरी इनके द्वारा रचित की और हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली नागानागर रचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई कराधान प्रणाली जजिया किसने पेश की थी? गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बर्नी इतिहासकार किसके दरबार में रहता था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिर्ज खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवाने खैरात दान विकास की स्थापना किसने की थी? बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवाने बुंदगा दासों का विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, गाजी मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह तुगलक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोहम्मद शाह तुगलक है। गाजी मलिक की बात करें तो इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुगलक वंश के किस शासन ने हासिले शराब जल कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है? दारुल शिफा, दीवान खैरात, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दारुल शिफा दीवान खैरात की बात करें तो चैरिटी डिपार्टमेंट था जो लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक अशोक के दो स्तंभ, एक टोपारा हरियाणा से और दूसरा मेरठ यूपी से, कहाँ लाया गया था? मुंबई, दिल्ली, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिर्ज खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिर्ज खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रहते अल्लाह नॉट ए किंग की उपाधि किसे मिली? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी को नहीं मिली थी। खिर्ज खान को मिली थी इसकी उपाधि, रायते अल्लाह नॉट ए किंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहलोल लोदी ने किस राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कौन एक कट्टर मुसलमान था और उसने नगर कोट में ज्वालामुखी मंदिर की पवित्र छवियों को तोड़ दिया और मथुरा में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया? बलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 अंकों की गज ए सिकंदरी सिकंदर का यार्ड खेती वाले खेत को मापने के लिए किसने पेश किया था? अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस कवि ने गुलरुखी नाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बाबा, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब के किस राज्यपाल ने बाबर को इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया? दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दौलत खान लोदी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ बातें जान लेते हैं। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी तक समय काल रहा, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 1320 से 25 तक रहा, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने के नाम से भी जाना जाता है। नहरों का निर्माण किया था, निर्मित तुगलकाबाद शहर को बनवाया था, प्रशासनिक सुधार का परिचय दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी तक रहा, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र राजकुमार जॉन 1325 में गद्दी पर बैठा। उसके 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में दोआब में कराधान 1326 में लाया गया, घार या गृह कर और चहरी या चारागाह कर और दीवाने कोही नामक कृषि का नया विभाग बनाया गया। राजधानी का हस्तांतरण 1327 में किया गया। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में राजधानी का हस्तांतरण किया गया। सांकेतिक मुद्रा का परिचय 1329 में लाया गया। प्रस्तावित खुरासान अभियान 1329 में चलाया गया। कराचील अभियान 1330 में चलाया गया। किसान को कृषि ऋण तक भी प्रदान की गई। दिल्ली से देवगिरी तक सड़क बनवाई गई। इब्न बतूता ने उसके दरबार में दौरा किया और रोहेला नामक पुस्तक लिखी। सिंध में तुर्की के गुलाम तगी के खिलाफ प्रचार करते हुए यथा में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी तक रहा। अपनी आत्मकथा फितूत फिरोजशाही लिखने वाले प्रथम शासक बना। गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए नई काराधार प्रणाली जजिया पेश किया। इतिहासकार बर्नी उसके दरबार में रहता था। नहरों की मरम्मत और हासिल शराब जलकर लगाया। उसके बाद फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद में नया शहर बनवाया। सुल्तान ने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की, जिसे दारुल शिफा कहा गया। गरीब लड़कियों के लिए विवाह की व्यवस्था करने के लिए दीवाने खैरात का एक नया विभाग स्थापित किया गया। 1388 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक 1388 से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई, जिसका समयकाल 1414 से 50 ईस्वी तक रहा, जिसमें प्रथम खिर्ज खान 1414 से 21 ईस्वी तक रहा। वह सैयद वंश का पहला व्यक्ति था जिसने दिल्ली और आसपास के जिलों पर शासन किया था। उसने रायत अल्लाह नॉट ए किंग की उपाधि मिली। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 34 तक रहा। वह खिर्ज खान का उत्तराधिकारी बना और उसने अपने दरबार में रईसों द्वारा मार डाला गया। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 43 ईस्वी तक रहा। नोबल ने मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन वह दरबार में रईसों के बीच लड़ाई में नहीं बच सका। उसके बाद आलम शाह आया 1443 से 91 ईस्वी तक। अंतिम सैयद राजा बहलोल लोदी के पक्ष में उतरा और सेवानिवृत्त हो गया। उसके बाद लोदी राजवंश की बात करें तो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, जिसमें बहलोल लोदी 1451 से 88 ईस्वी तक रहा, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोदी आया 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। उसने बिहार और पश्चिम बंगाल पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दिया, जो उनके द्वारा स्थापित एक शहर था। उन्होंने खेती वाले खेतों में मापन के लिए 32 अंकों के एक सिकंदर यार्ड की शुरुआत की। वह एक कवि थे और उन्होंने गुलरुखी नाम से फारसी में कविता की रचना की। उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 26 ईस्वी तक रहा, जिसने लोदी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। बाकी ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले देख लेंगे। उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर दीवाने विजारत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की बात करें तो उसके हेड और फाउंडर वाजिर थे। उसके बाद दीवाने अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट अरीज ए मुमालिक थे। उसके बाद दीवाने ईसा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस दाबिर ए मुमालिक थे। उसके बाद दीवाने रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील
दाबिर मुल्क, उसके बाद दीवान मुस्तकराज डिपार्टमेंट ऑफ अरीर फाउंडेड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो राइस मुमालिक इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद दीवान कोही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया। दीवान इबादगाह डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। दीवान खैरात डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया। और दीवान इस्ताक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन की बात करें तो इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किया था। तो ये हमारे स्लेब डायनेस्टी से रिलेटेड दिल्ली डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी जो कि आज खत्म हो गई। इसके बाद हम मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में थ्योरी भी करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।